हेलो रोहन, वेलकम टू कैपिट्यूड द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली सभी कंप्यूटर अवेयरनेस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। कंप्यूटर अवेयरनेस की हम लोग जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे आजकल एग्जामिनेशन में, जैसे कि OICL जो आपकी नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल है, ठीक है, UPSC, EPFO, APFC अभी कुछ ही 1 या 2 महीने के अंदर शेड्यूल है, उसका भी डेट आ चुका है गाइस, ठीक है, नवंबर में वो भी आपका हो जाएगा। RRB PO एंड क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये कंप्यूटर अवेयरनेस आपका यूजफुल रहता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से समझने होंगे। जो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा वो काफ़ी इंटीग्रेटेड है और इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए सेशन को अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। टू द पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही हम लोग आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आपने हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया होगा तो आज ये फ्री मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्विज एंड PYQs प्लस ई बुक्स के लिए आज ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मोर ओवर अगर आपको PYQs एक्सेस करना है तो आप PYQ के सेक्शन में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कर सकते हो। एडिशनल अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे उसको पूछ के इसमें भी ऐड ऑन करवा सकते हैं। मोर ओवर अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं देखा होगा तो करंट अफेयर्स भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, उसकी ई बुक भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, ठीक है, जो प्रिंटेबल ई बुक होती है। अब देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट अगस्त और सितंबर की बात कर रहे थे, ठीक है, तो अगस्त और सितंबर का कंबाइंड एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड और डिफाइंड जो है आपका बस करंट अफेयर्स का सेशन जो है आपको जल्दी चैनल पे देखने को मिलने वाला है। इसलिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे आपको क्लिक करना होगा, सो दैट आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो कमेंट करके या फिर हमारे पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछा है कि सर हमारे पास में जो प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन या फिर आपके जो OICL के एग्जामिनेशन वगैरह है हमारे पास में बेसिकली, तो उसके लिए कौन से सेशंस देखने होंगे। तो ये सारे सेशन की जो प्लेलिस्ट है मैंने ऑलरेडी बना रखी है गाइस, इसको जाके जरूर देखेगा। मैंने आपको बताया था कि OICL का जो भी नेक्स्ट मंथ में एग्जामिनेशन है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और नया लॉन्चिंग है गाइस, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा सेकंड एडिशन का ई बुक प्लस मॉक टेस्ट कोर्स जो है हमारा कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है। इसके अंदर आपको 2000 प्लस लेटेस्ट अभी 2025 तक के जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो भी अपडेटेड हो चुके हैं इसके अंदर, प्लस इसकी ई बुक्स भी है एज वेल एज उसकी प्रैक्टिस क्विज भी अपडेट हो चुके हैं। तो इसको आप जरूर एनरोल कीजिएगा और आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले तो ई बुक पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है। अभी बिना किसी तरीके हमारे सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में हमने अभी इसके प्रीवियसली जैसे आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ये सारे प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चंस तो पढ़ा रखे हैं, ठीक है, आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए खैर ये तो काम में आने वाले। इसके अंदर भी हमने फंडामेंटल थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, लेकिन आज हमने इसी तरीके से क्वेश्चंस को कवर अप किया है सो दैट आपका जो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उससे टॉपिक से जुड़ा हुआ वो आपके अलग अलग वे में अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ के साथ कवर अप हो सके, इसलिए आपको सेशन को अच्छी तरीके से देखना होगा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास में द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड इन MS Word 365 इज .doc, ठीक है। अब देखिए, आप तो कहोगे सर ये तो करेक्ट आंसर है .doc, ये तो फाइल एक्सटेंशन किसका रहता है, ये MS Word का रहता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अभी जो 365 है, ठीक है, अभी जो एक्सटेंशन है डॉक का बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है MS ऑफिस वर्ड का, ठीक है, 365 के अंदर, ठीक है, वो आपका डॉक ना होते हुए .docx है, ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता रहता तो .doc करके पहले स्टेटमेंट आप मार्क करते थे, चाहे आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपका आंसर ये यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है। इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को पिकअप किया आपके सामने सो दैट आप उसमें कॉन्सेप्ट को भी समझ सको, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में MS Word 365 के अंदर। अब देखिए, व्हाट इज 365, ये एक MS ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब्सक्रिप्शन बेस्ड MS ऑफिस के मॉड्यूल्स है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। अब जिसके अंदर आता है हमारे पास में टीम्स हो गया, पावरपॉइंट, वर्ड, एक्सेल, इसके अंदर जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं ये सबसे पहले 365 के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आप वन टाइम पूरा परचेस नहीं कर सकते, पूरे साल भर का और महीने का ही सब्सक्रिप्शन रहता है इसका। बट अगर आप जैसे 2021 हो गया, ठीक है, 19 हो गया, ये सारे MS ऑफिस के वर्जन वन टाइम पेमेंट है, एक बार आप खरीदो उसमें लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया MS ऑफिस 365 MS Word 365 के अंदर जो ट्रैक चेंजेस फीचर है अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र को एडिट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, और जो रिकॉर्ड है जितने भी चेंजेस ने हर एक यूज़र ने किए हैं वो ट्रैक कर सके, वो रिकॉर्ड भी उसका रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यही उसकी खासियत रहती है। तो स्टेटमेंट हमारा सेकंड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ऑप्शन जो है 1 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। और फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ओके। क्लियर हो चुका। जो फाइल एक्सटेंशन है गाइड वो .doc तो रहता ही रहता है,
लेकिन वहाँ पे 365 का पूछा गया तो डॉक एक्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको इसी के लिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आपको 2003 का अगर आपको पूछा गया, ठीक है, अगर 2000 बेसिकली हम लोग 19 का कहेंगे, 16 का कहेंगे, ठीक है, 21 का अगर हम लोग कहेंगे, तो उस केस में जो है चेंजेस आपको पता होना ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। कौन से साल के बाद चेंज हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि आपको फाइल एक्सटेंशन पता है, जैसे कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट .pdf .doc .eps .avi mov css, ठीक है, dll txt html, ठीक है, zip, ठीक है, php scv .ppt mp3 js, ठीक है, wav psd फोटोशॉप की फाइल रहती है ये, ठीक है। XLS मतलब दैट मीन्स किसका रही है, स्प्रेडशीट का है, ठीक है। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप हो गया, ठीक है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो गया, ठीक है। AVI हो गया, ठीक है। ये EPS हमारे पास AI इलस्ट्रेटर की रहती है, तो ये आपको फाइल एक्सटेंशन पता होना ज़रूरी होता है। इसी के जो आपके कंप्लीट फुल फॉर्म है, एक बार ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज डैश अलाउ यूजर टू सेंड अ फाइल विद अ ईमेल, ठीक है। ईमेल के साथ अगर फाइल भेजनी होगी तो हम लोग अटैचमेंट में उसको फाइल को अटैच करते हैं। इसमें भी अभी थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अगर आपको कहेंगे कि गूगल, ठीक है, गूगल में जो जीमेल है हमारा, उसके अंदर मैक्सिमम साइज़ कितनी रहती है, तो वो मैक्सिमम साइज़ रहते हैं 25 MB। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। 25 MB के ऊपर की भी फाइल आप भेज सकते हो, क्यों नहीं, बट वो जो फाइल है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती गूगल ड्राइव लिंक में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो जरूर ध्यान दीजिएगा, ओके। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कीबोर्ड जो कमांड हम लोग देते हैं, अगर हमारे पास टेक्स्ट जो है सेंटर में अलाइन करना होगा, ठीक है, तो ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। अगर ये सेंटर अलाइन करना होगा तो हम लोग Ctrl+E इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, कंट्रोल लेफ्ट की अगर हम लोग बटन प्रेस करेंगे तो लेफ्ट अलाइन होता है, राइट के लिए Ctrl+R, सेंटर के लिए E होता है, ठीक है। अब जस्टिफाई के लिए Ctrl+ कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे, तो जहाँ पे Ctrl+ बेसिकली जस्टिफाई करोगे तो आप ये जस्टिफाई वे में हमारे पास टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। कितने तरीके के MS वर्ड के अंदर अलाइनमेंट टाइप्स रहते हैं, 4 अलाइनमेंट टाइप रहते हैं। अब एक और बता दो, मैंने ऑलरेडी इसका पहले पढ़ा दिया आपको। एक्सेल के अंदर कितने टाइप के अलाइनमेंट रहते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी इसी तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आपको पूछे जा रहे एग्जामिनेशन में, वही हमने कवर अप करने की पूरी कोशिश की है। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है पूछा गया। पहला स्टेटमेंट है ड्रॉपबॉक्स इज द फाइल होस्टिंग सर्विसेज, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अगर आपको रिमोटली कहीं फाइल शेयर करना होगा तो ड्रॉपबॉक्स के अंदर आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, और वो एक सेकंड पर्सन जो है रिमोटली उसको एक्सेस कर सकता है, उसको डाउनलोड भी कर सकता है, ठीक है। तो ये एक हालांकि बेसिकली एक फाइल होस्टिंग सर्विस है जो कि क्लाउड स्टोरेज ऑफर करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट, ओके। SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये ईमेल को भेजने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। व्हाट इज प्रोटोकॉल, मैंने उसी दिन बताया था। प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे रूल्स ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन नोड टू अनदर नोड। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है हमारा ईमेल भेजने के लिए काम में आता है। देन आता है CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये जो है वेब पेजेस को स्टाइलिंग करने के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे बताया गया CSS इज यूज्ड फॉर स्क्रिप्टिंग द वेब पेजेस। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, इट इज नॉट फॉर द स्क्रिप्टिंग, ठीक है। स्क्रिप्टिंग वेब पेजेस इज टिपिकली डन यूजिंग विच टाइप, इट इज बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास में ऑप्शन बी, विच इज फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। द क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है, हमें पूछा गया। पहला स्टेटमेंट है VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब देखिए VPN क्या है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपके पास VPN नहीं है, ठीक है, तो आपका ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है, यूज़र के डिवाइसेस का, जब आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में VPN है तो उसमें क्या होता है कि VPN क्लाइंट इंटरमीडिएटरी रहता है, ठीक है। एंड कोई भी अगर आपने लोकेशन चेंज किया, अगर मान लो इंडिया से या फिर कोई दूसरे कंट्री से आपको एज एक्सेस दिखाना है, ठीक है, तो वहाँ पे उस केस में आपकी जो आइडेंटिटी है वो हिडन रहती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो वो अगर आप वही दूसरे लोकेशन से उस पर्टिकुलर वेबसाइट से एक्सेस करके दिखाना चाहते हो, ठीक है,
कंट्री में भी अगर आपको चेंजेस होता है तो उस केस में VPN वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा सा लेवल पे बढ़ जाती है, ठीक है। सिक्योरली कनेक्ट करता है अनदर नेटवर्क पे, ओके। इंटरमीडिएटरी यहाँ पे नहीं रहता है बेसिकली कोई इंटरमीडिएटरी या फिर हैकर उसके अंदर इंटरव्यू नहीं कर सकते VPN के थ्रू अगर आप एक्सेस करते हो तो, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट का रेट आ जाएगा। RSS का फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। RSS स्टैंड्स फॉर रियली सिंपल सिंडिकेशन। ये एक एक्रोनिम है फॉर रियली सिंपल सिंडिकेशन का, जो एक टाइप ऑफ वेब फीड है, ठीक है, जो कि यूज़र को एक्सेस देता है अपडेट का, ठीक है, सो दैट टू जो बेसिकली ऑनलाइन कंटेंट रहता है स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में उसका अपडेट्स देता है, ठीक है। तो ये होता है RSS। थर्ड है हमारे पास में HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरह के HDMI पोर्ट, ठीक है। मल्टीमीडिया इंटरफेस दैट मीन्स इट इज़ नॉट ओनली फॉर द वीडियो, इट इज़ फॉर द वीडियो एज वेल एज द ऑडियो इटसेल्फ, ठीक है। तो दोनों भी चीज़ें हमारे पास में ट्रांसमिट होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। सेशन सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही सेशन को लाइक कीजिएगा। अराउंड 70% एस्पिरेंट जो रेगुलर व्यूअर्स है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो विच इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। 30% एस्पिरेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब किया गया, ठीक है। आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। लेकिन इस तरीके से क्वालिटी और अफोर्डेबल कंटेंट हम लोग जो आपको लिए क्रिएट करते हैं, जो फ्री सेशन आपको देते गए, जिसको आपको मोटिवेट कराना है हमें, तो एक ही वे से कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे सेशन को लाइक करके, ठीक है। एक हमारे पास में ईमेल एड्रेस में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखिए ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम रहता है और उसके बाद में @ के बाद जो है हमारे पास में डोमेन रहता है, ठीक है। यूज़र नेम फॉलोड बाय द डोमेन नेम, ठीक है। अगर आपने कहा कि capitudes@gmail.com, ठीक है, ये क्या हो गया आपका बेसिकली capitudes@gmail.com, ठीक है। तो ये आपका यूज़र नेम है, आपका नाम, और उसके बाद में ये होता है डोमेन, ठीक है। ये बेसिकली यूज़र नेम जो रहता है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। ये भी बात ध्यान में रखना होगा, एक छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में। कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है हमारे पास में पेज ओरिएंटेशन के एग्जाम्पल्स कितने होते हैं। दो तरीके के पेज ओरिएंटेशन रहता है, एक तो रहता है पोर्ट्रेट और दूसरा रहता है लैंडस्केप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ पेज बेसिकली देयर आर डैश पेज ओरिएंटेशन विच इज़ कॉल्ड एज अ पोर्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, लैंडस्केप, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए पोर्ट्रेट वर्टिकल मतलब एक ही बात हो गया, ठीक है। लैंडस्केप एंड हॉरिजॉन्टल मतलब भी एक ही बात हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में 3-4 ऐसे दिखे तो समझिएगा सिर्फ दो ही तरीके के ओरिएंटेशन रहता है। एक तो रहता है पोर्ट्रेट इस तरीके से वर्टिकल, एक तो रहता है लैंडस्केप, ठीक है, जो रहता है हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप में, ठीक है। तो देयर आर ओनली 2 पेज ओरिएंटेशन गिवन, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। ये मैं आपको एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ठीक है। तो वो है हमारे पास में सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट जो है ये कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। बोल्ड हो गया, ठीक है, रेगुलर, इटैलिक्स, ये एक फॉन्ट स्टाइल के अंदर कवर अप होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑप्शन में लिनक्स, जो कि हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें MS विंडोज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो विंडोज़ भी हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र होता है। मैक OS एप्पल द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए गाइस क्रोम OS अगर ये ऑप्शन में आया, मैंने जानबूझ के इमेज आपके सामने प्रेजेंट की गाइस, क्रोम OS आया तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऐसा मत मार्क करना कि ऑप्शन में बहुत बार क्या होता है 1, 2, 3 इस तरह के ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक जगह है आपके पास मोजिला फायरफॉक्स, दूसरा है हमारे पास में क्रोम OS, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना मार्क करना कि 1 and 2 ओनली, क्योंकि क्रोम OS इट इज़, आप ऐसा इनवैलिड मत मार्क करना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हैंड हेल्ड लैपटॉप्स में वगैरह ये यूज़ होता है जनरली, ठीक है। एंड्रॉइड भी एक हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स भी है, BSD भी है, ठीक है, मैक OS भी है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। फायरफॉक्स जो है मोजिला द्वारा क्रिएट किया गया एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना रहता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट द हाइपरलिंक इन MS वर्ड 365 इज Ctrl+K, करेक्ट है। Ctrl+K शॉर्टकट की से हम लोग हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं। अब देखिए हाइपरलिंक इंसर्ट करने के बाद यह ब्लू कलर का हो जाता है विद अंडरलाइंड, ओके। तो व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या होता है, एक कोई टेक्स्ट को जब हम लोग एडिटेबल बनाना चाहते हैं, क्लिकेबल बनाना चाहते हैं, उसको टच करके क्लिक करके आप दूसरे लिंक पे रीडायरेक्ट करते हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइपर लिंक। उसके लिए शॉर्टकट यूज़ किया जाता है Ctrl+K। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा हमारे पास में द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीडू एन एक्शन इन MS वर्ड इज Ctrl+Y। रीडू
अंडू करने के बाद जो होता है रीडू करते हैं हम लोग। अंडू किसे करते हैं? कंट्रोल प्लस जेड, इस शॉर्टकट किसे करते हैं, ठीक है। रीडू कौन से करते हैं? कंट्रोल प्लस वाई। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो चुका क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। एक और मैं आपको थोड़ा सा पॉज लेके बताना चाहता हूँ, जितने भी एस्पिरेंट्स, चाहे वो ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आपके आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आपके ओआईसीएल या फिर अदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अभी अभी हमने 2025 का एक बेस्ट सेलर, हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के, जो ये कोर्स आपके लिए डेवलप किया गया है, इसको ज़रूर एक्सेस कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट टेबल्स, चार्ट आपको हमने प्रोवाइड करके रखे हैं, की पॉइंट्स के साथ ई बुक्स भी इसके अंदर एडेड है, ठीक है। और मेनली आईबीपीएस के जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसमें उसका एनालिसिस करके हमने टेस्ट आपको प्रोवाइड करके रखे हैं। प्रैक्टिस क्विज के अपडेटेड आपको डेटा मिलने वाला है। बेसिकली प्रैक्टिस क्विज से मल्टीपल आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और ई बुक भी है रिविजन करने के लिए, एज वेल एज उसकी वैलिडिटी है टिल आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए रहेगी। नो मैटर व्हाट, कितना भी हो आपका वो टाइम रहे, ठीक है, उसके लिए पीओ क्लर्क के लिए अगर वो एक्सटेंड भी होता है तब भी आपका रहेगा। लेकिन होता क्या, आपका क्लर्क जो है बेसिकली नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, स्टार्टिंग के नेक्स्ट ईयर में, ओके। तो तब तक आपके बाकी भी एग्जामिनेशन हो जाती है, इसलिए आपको ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। इसका जो ऑफर प्राइस अभी हमने रखा है वो है सिर्फ 599, ठीक है, प्री डिस्काउंटेड है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे कैपिडोट्स पे जाके, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड मोर ओवर, अगर आपको कोई क्वेरीज आती है रिगार्डिंग द कोर्सेज एंड रिगार्डिंग टू एनी गाइडेंस, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास में बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में कि सेल क्या होता है एक्सेल के अंदर। एक्सेल क्या है? एक हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। एक सेल जो है एक हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे स्प्रेडशीट का, ठीक है। नंबर ऑफ स्प्रेडशीट से हमारी वर्कबुक बनती है, ठीक है। ये जैसे हमारा एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो होता है हमारे पास में, ठीक है, बॉक्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल। रोज जो है हमारे नंबर से डिफाइन होती है, एंड कॉलम जो है हमारे पास में लेटर से डिफाइन होती है, A B C D E, ठीक है। अब देखिए सबसे बाद जेड के आने बाद मुझे बताओ, जेड के बाद हमारा कौन सा कॉलम, हमारा कॉलम का लेटर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है इस पेड कोर्सेज में भी, और यूट्यूब चैनल पर भी हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ज़रूर इसको समझिएगा, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट व्यू। अब इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रिंट लेआउट हो गया, ठीक है, वेब लेआउट हो गया, ड्राफ्ट व्यू हो गया, आउटलाइन है, रीडिंग मोड भी होता है, ठीक है। ये बेसिकली देर आर 3-4 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज। प्रिंट लेआउट हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में रीडिंग मोड हो गया, फुल स्क्रीन रीडिंग मोड भी रहता है, वेब लेआउट भी रहता है, आउटलाइन भी, एंड ड्राफ्ट मोड, ये व्यूइंग मोड्स है गाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्क व्यू, ये ऐसा कोई भी व्यू नहीं रहता है डॉक्यूमेंट व्यू, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन डी। अब ये आप आंसर तभी कर पाओगे जब आप इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा कौन से टैब में आता है, व्यू के अंदर आता है, ठीक है। तो टैब्स के साथ आपके जो रिबन्स होते हैं वो भी आपको लर्न होने चाहिए पूरे के पूरे। मोर ओवर कौन से रिबन के अंदर कौन से फीचर्स आते हैं MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में, वो भी आपको पता होना चाहिए। वहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपनीज आर नॉट नोन फॉर डेवलपिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करती है, पूछा गया। देखिए मैकेफी, ठीक है, कैस्परस्की, नॉर्टन, ये काफ़ी पॉपुलर है हमारे पास में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, लेकिन टैली ये हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए नहीं यूज़ होता है। ऑप्शन अब 20 का करेक्ट आंसर आता है, इट इज़ यूज फॉर द अकाउंटिंग पर्पजेज, ओके। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज, अब ये अगेन हमारे पास में स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा गया। कोटाना जो है इन विंडोज 10 में ये हमारा वॉइस एक्टिवेटेड डिजिटल असिस्टेंट है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कोटाना जो है विंडोज 10 का एक वॉइस एक्टिवेटेड डिजिटल असिस्टेंट है, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। विंडोज 10 के अंदर जो है मेल ऐप जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल मेल अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, करेक्ट है भी स्टेटमेंट। और विंडोज 10 में बताया गया वन ड्राइव जो है हमारे लोकल फाइल स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा पूछा गया। जी नहीं, वन ड्राइव जो है ये हमारे क्लाउड बेस स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, इट इज़ नॉट फॉर द लोकल फाइल स्टोरेज। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पहले, और थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट है। साथ ही साथ हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए। अगेन रिमाइंडर करना चाहता हूँ गाइस, अगर अभी भी सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCD। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। BCD जो है एक हमारे टाइप ऑफ एनकोडिंग है, ठीक है, ऑफ अ डेसिमल नंबर, जहाँ पे हर डिजिट जो है रिप्रेजेंट किया जाता है बाय फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। एक तो 4 नहीं तो 8 बिट में रहता है, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? मॉनिटर, रैम, हार्ड ड्राइव, प्रोसेसर, ठीक है। तो उसके अंदर हार्ड ड्राइव जो है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। रैम जो है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस में आता है, ठीक है। होता क्या है, हमारे पास हार्ड ड्राइव जो है, ठीक है, ये एक हमारी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज आती है। इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ वोलाटाइल, अगर आपने पावर ऑफ कर दिया तो सिस्टम का डेटा इरेज हो जाता है। अगर हार्ड ड्राइव में आपने जो भी डेटा रखा, ठीक है, तो आप मुझे बताओ जब आप पावर बंद करके दूसरी बार फिर से शुरू करते तो डेटा रहता है ना वैसे के वैसे, उसको हम लोग कहते हैं हमारा नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, ठीक है। अब ये होती है हमारे पास में हार्ड डिस्क ड्राइव, ये पुराने टाइप की हार्ड डिस्क ड्राइव थी, अभी हमारे पास में सॉलिड स्टेट ड्राइव आ रही है, ठीक है। उसके बाद में NVMe आ चुकी है, ठीक है, M.2 NVMe, ये सारी चीज़ें आती है। इसमें क्या होता है, ये रोटेटिंग डिस्क होने के कारण जो इसकी स्पीड जो है काफ़ी लिमिटेड रहती है, ठीक है, एक्सेस स्पीड काफ़ी कम रहती है। हालांकि अभी काफ़ी इनोवेशन हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास में SSDs भी हमारे पास आ चुकी है, काफ़ी रेयरली ये चीज़ें हार्ड डिस्क ड्राइव हो रही है। लेकिन अभी भी लॉन्ग स्टोरेज के लिए, लार्ज स्टोरेज के लिए इसकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट पर टेराबाइट कम होती है एज़ कम्पेयर टू योर सॉलिड स्टेट ड्राइव SSDs, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। ये मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होती है, इसके कारण कुछ लिमिटेशन होते हैं, ठीक है। इसकी जो स्पीड है हमारे पास में 70 to 100 RPM, ठीक है। ये बेसिकली जो डिस्क रोटेट होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट में नापी जाती है। तो समझिएगा ये भी यूनिट को एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया था, एक JEE के एग्जामिनेशन में, जहाँ तक हमें याद है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बूट लोडर प्रोग्राम जो है, ठीक है, विच इन्वोक्स बूटिंग ऑफ द सिस्टम इज स्टोर्ड इन, ठीक है। मतलब क्या होता है, बूट लोडर प्रोग्राम कहाँ से लोड होता है, बूट होता है, तो ये होता है ROM के अंदर, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। जो बायस वगैरह हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ROM के अंदर इंस्टॉल रहती है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी इसका करेक्ट आंसर आता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में गिवन है। ओके, कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपरफास्ट कंप्यूटेशन जो है वो किसके थ्रू होता है? सुपरफास्ट कंप्यूटेशन इज डन थ्रू द क्यूबिट्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था 2024 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। The next question is what will happen if you press escape key during the PowerPoint slide show? अभी हमारा PowerPoint slide show चल रहा है। अगर हम लोग escape की बटन प्रेस करेंगे तो हमारा स्लाइड शो एंड हो जाएगा, मिनिमाइज नहीं होता गाइस, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्लाइड को डिस्प्ले करना होगा तो आप जो है होम पेज की बटन को क्लिक करोगे, ठीक है। एंड स्लाइड्स की बटन को प्रेस करना होगा तो एंड की बटन प्रेस करोगे। मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ अभी, बट अब मेरे पास काफ़ी स्लाइड्स पे पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द कॉलम ऑफ अ टेबल इज रेफर्ड एज, जो कॉलम रहता है टेबल का उसको जो है एट्रीब्यूट करके रेफर हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। और ट्यूपल जो है ये हमारा एक सिंगल रो होता है और रिकॉर्ड होता है इन अ टेबल इटसेल्फ। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिसेंटली जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं उसी ट्रेंड में हमने पूछा गया कि जो कीबोर्ड शॉर्टकट है, अगर हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना होगा MS Word 365 के अंदर तो हमारा Ctrl+Shift+ अप ग्रेटर दैन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा भी स्टेटमेंट हमारे पास में अगर डिक्रीज करना होगा तो लेस दैन, तो ये Ctrl+Shift+ लेस दैन, ये भी शॉर्टकट की से होता है गैस। और उसका एक और अल्टरनेटिव है जो आपको मैं क्वेश्चन में पूछता हूँ, अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर कमेंट कीजिएगा, कौन से वे से हम लोग फॉन्ट की साइज़ को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। कंटिन्यू करते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है हमारे पास में SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। JPEG क्या है हमारे पास में? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी, ये वाईफाई का भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, 2023 में भी पूछा था, ठीक है, 24 में भी पूछा था, 25 के स्टार्टिंग में भी एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज अगेन ट्रू और फॉल्स के टाइप के मल्टीपल स्टेटमेंट के ही क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिएगा, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। API क्या करता है, ठीक है। API क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये अलाउ करता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जस्ट लाइक इट इज़ अ मीडिएटर। जो हमारे दो ट्रांसलेटर है, ठीक है, मान लो एक इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा है, एक जर्मन लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन करने का काम। अब देखिए मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा पर्टिकुलरली, जो दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कम्युनिकेट करना है तो वो API कराता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएगा 1।
सेकंड स्टेटमेंट है राउटर डायरेक्ट करता है ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राउटर जो है डायरेक्ट करता है ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क। एक्सेल जो है हमारे वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा, ओके। तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन सी, विच इज फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट एंड थर्ड विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ओके। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसका एग्जांपल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बेसिकली बहुत बड़ा एक डिफरेंस आता है, ओके। क्लियर हो चुका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको पता होने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट कर सकता है, डिवाइस मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है, और बेसिकली प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। छोटा सा टास्क दे रहा होगा, इस काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा MS वर्ड या फिर पावर पॉइंट ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में शॉर्टकट की फॉर द रिफ्रेश इज डैश, ठीक है। जब भी आप लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, उसके लिए फंक्शन F5 इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन एक छोटा सा पॉज लेके आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू आर डेडिकेटेड फॉर योर अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, तो आपके लिए हमारे पास में एक डेडिकेटेड कोर्स है जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सेशन प्रोवाइड कराएंगा इन तीनों सब्जेक्ट्स के। मोरओवर ये सारे फाउंडेशनल कोर्सेज फाउंडेशन कोर्स होने के कारण इसके साथ कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक्स दोनों सीखने को मिलेंगी। मंथली करंट अफेयर्स प्रिंटेबल ई बुक्स भी इसके अंदर अवेलेबल है, प्रीवियस के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, इंपॉर्टेंट PDFs प्रैक्टिस करने के लिए। टेस्ट पास का भी एक्सेस मिलेगा आपको पूरे 1 साल के लिए, टेस्ट पास पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करने के लिए ई बुक्स भी अवेलेबल है, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए कैपिटल्स के एप्लीकेशन में ऑल कोर्सेज में जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी हेल्प लगती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। मोर ओवर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है, एक कंप्लीट डिजिटल लाइब्रेरी आपके लिए बनाई गई इस करंट अफेयर्स की। जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक ये पूरे के पूरे एक ही कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अब एंड अपडेटेड स्टैटिक जीके, तो ये भी आपके कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप इसको जरूर एक्सेस कर सकते हो। कोई भी हेल्प लगती है तो हमारी टीम आपको हेल्प आउट कर देगी, ठीक है, हेल्प कर देगी। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। तो क्वेश्चन इज डैश रन्स अ थेसारस चेक ऑन द सिलेक्टेड वर्ड, ठीक है। तो जो है Shift+F7 इस बटन का इस्तेमाल करें हम लोग थेसारस का चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। थेसारस क्या होता है, ठीक है, ये जनरली स्पेल चेक करने के लिए यूज होता है, ओके। sorry, not basically for the spell check, it is for the synonym and antonyms of the selected word, ठीक है, जिसके कारण वोकेबलरी जो है हमारे राइटिंग की वो हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ राइटिंग जो है हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये थेसारस टूल करता है, ठीक है, नॉट फॉर पर्टिकुलरली स्पेलिंग चेक। तो स्पेलिंग चेक तो आ ही जाता है बेसिकली, अगर हम लोग कहेंगे गलत आंसर, अगर हमारे पास में गलत वर्ड टाइप हो गया तो उसके नीचे अंडरलाइन जिगजैग लाइन आती है रेड कलर की। तो ये भी कौन से कलर की आती है ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्पेलिंग गलत होती है तो अंडरलाइन रेड कलर की आती है, ठीक है, जो हमें इंडिकेट करती है यहाँ पे स्पेल चेक है करके, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है Shift+F7, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा एक पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विस है इंटरनेट पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। एडोब फोटोशॉप ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। गूगल ड्राइव जो है कि हमारा पॉपुलर हम लोग कहेंगे कि एक हमारा क्लाउड सर्विसेज है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। साथ ही साथ मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, अमेजॉन वेब सर्विस हो गया, ठीक है, ओरेकल, एज़ूर है, ठीक है, अलीबाबा क्लाउड, ठीक है, बाकी सारे हमारे क्लाउड सर्विसेज के आपको मैंने एग्जांपल्स बता दिए, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछे गए, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, वो है हमारा असेंबलर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। The next question is the computer program that copies itself to another computer across the internet it's called, ठीक है। इंटरनेट पे एक दूसरे को बेसिकली खुद के ही एप्लीकेशन को जो है खुद का कॉपीज कराता है, तो वो है हमारा वॉर्म, ठीक है। वॉर्म जो एक टाइप ऑफ मालवेयर है जो कि रेप्लिकेट होता है खुद के, ठीक है। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, रेप्लिकेट, एग्जामिनेशन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज द वेयर इज द डेट एंड टाइम लोकेटेड ऑन विंडोज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होती है टास्क बार में। ये डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम थे हमारे पास है, विंडोज 7, ठीक है, XP वगैरह के, ठीक है। तो उस केस में जो थे हमारे पास, अगर हम लोग कहेंगे विंडोज 11 का टास्क बार, तो ये डेट एंड टाइम जो है टास्क बार पे लोकेटेड रहती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। और इसका लोकेशन कहाँ पर रहता है, जनरली बॉटम में रहता है। हालांकि हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, बट वेयर द टास्क बार इज गिवन, तो इट इज़ एट द बॉटम ऑफ द होम स्क्रीन, या फिर हम लोग डेस्कटॉप कहेंगे उसको। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर द ऑडियो फाइल। अब देखिए इनमें से ऑडियो फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन यूज होता है .mp3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। सिंपल है,
ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। और WAV भी हमारा ऑडियो फाइल के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें जैसे कि डिवाइसेस हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर्स जो कि कनेक्टेड रहते हैं कंप्यूटर के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड एज द पेरिफेरल डिवाइसेस। इसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जितने भी कंप्यूटर के साथ में हमारे पास में डिवाइसेस कनेक्टेड है, दोज आर कॉल्ड एज अ पेरिफेरल डिवाइसेस इटसेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूएसबी पेन ड्राइव है किस तरीके का स्टोरेज टाइप है, किस तरीके से कौन से टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? तो इट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। देखिए जनरली यूएसबी 1.0, 2.0, 3.0 आया था, देन 3.1, Gen 1, Gen 2, उसकी स्पीड भी आपकी डिफाइंड रहती थी। 3.1 Gen 2 का अभी स्पीड था 40 गीगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। 3.2 Gen 2/2 का जो था 20 गीगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। तो ये स्पीड हुआ करती थी। इसमें भी डिफरेंट टाइप के हमारे पास में यूएसबी के कनेक्टर्स आए, ठीक है। अभी हमारे पास यूएसबी टाइप से हमारे पास लेटेस्ट पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक अ फ्लैट सर्किट बोर्ड कंटेनिंग अ कंप्यूटर सर्किटरी, ठीक है। ये फ्लैट सर्किट बोर्ड कौन सा है जिसमें कंप्यूटर सर्किटरी रहती है? इसको हम लोग कहते हैं मदर बोर्ड, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। इसमें PCI कार्ड कनेक्शन भी अवेलेबल रहते हैं, हार्ड डिस्क बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करने के लिए, रैम कनेक्ट करने के लिए भी रहते हैं, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज भी रहता है, एक्सटर्नल IO इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे कनेक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे VGA पोर्ट भी रहता है, ठीक है। हमारे पास डिस्प्ले पोर्ट भी रहता है, USB पोर्ट्स भी रहते हैं, LAN कनेक्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, ऑडियो कनेक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे हाउस किए जाते हैं ऑन अ मदरबोर्ड। ये रहता है PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक हाउस किए जाते हैं इस PCB पे, एंड इसके अंदर डेटा ट्रांसमिट होता है यूजिंग बस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी ऑल टुगेदर समझाते चलो, ठीक है। इसलिए सेशन को लाइक जरूर करना होगा। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेंज इन MS Excel। MS Excel में अगर रेंज सिलेक्ट करनी होगी तो A1:A10 A10 ये रेंज सिलेक्ट करेंगे गाइस, ठीक है। अब देखिए ये करेक्ट फॉर्मेट हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। रेंज अगर सेल बेसिकली A1 से लेके A10 के बीच में अगर रेंज सिलेक्ट करनी होगी तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ये कोलन आता है 2 डॉट उसके बीच में, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको मैं जोड़ के बताता हूँ, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। देखिए एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है कौन से साइन के साथ में? तो वो इक्वल के साथ में साइन होता है, ठीक है। इक्वल के साथ स्टार्ट होता है, इक्वल्स टू सम, जैसे ऐड होगा B2 से लेके B5 की, ये सेल रेंज हो चुकी है, ठीक है। ओके, ये हो गया B2 से लेके B5 तक, अगर हम लोग कहेंगे B2 से लेके B5 तक, ओके, ये सेल की रेंज हो चुकी है, ठीक है। ये सेल रेफरेंस होता है एंड ये होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। हमारा एस्ट्रिक्स है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये कांस्टेंट है। इस तरीके से जो भी हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, समझिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज इफ यू वांट टू ओपन अ पावर पॉइंट फाइल इन अ स्लाइड शो मोड डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ opening a PowerPoint and then selecting the slideshow, in which format you should save the presentation file। अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है कहीं पे जाके, ठीक है, तो आपका PowerPoint ओपन होगा, उसके बाद फाइल ओपन होगी, फिर आपको स्लाइड शो मोड में लाओगे। वैसा ना करते हुए डायरेक्टली आपको उसको ओपन क्लिक करने के बाद PowerPoint प्रेजेंटेशन मोड में ही अगर उसको सेव ऑन करना होगा, तो उस केस में आप कौन से फाइल फॉर्मेट के साथ इसको सेव करेंगे? तो वो रहेगा .ppsx। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। .pptx जो होता है स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है PowerPoint प्रेजेंटेशन का। PPSX में क्या होगा कि डायरेक्टली आप प्रेजेंटेशन मोड पे ही उसको शुरू करोगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर आर एन नंबर ऑफ फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंट फॉर द PowerPoint प्रेजेंटेशन इटसेल्फ। PPTX जो है 2007 के बाद ये PPTX में फाइल हमारी सेव होती है, ठीक है। PowerPoint प्रेजेंटेशन X, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। ओके, PPT भी होता है उसके लिए जनरली, बट ये 2003 के पहले हुआ करता था। तो ये मैं आपको टेबल मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। द क्वेश्चन इज इन MS PowerPoint द की विच इज यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपको स्टार्टिंग से स्लाइड शो रन करना होगा तो F5 इस फंक्शन की का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको बीच में से कहीं आपको मान लो 40 नंबर की स्लाइड शो रन करना होगा तो वहीं पे हो, तो वहीं से आप Shift + F5 प्रेस करोगे तो उस करंट स्लाइड शो से आपका स्लाइड शो रन होता है, ठीक है। तो अगर स्लाइड शो स्टार्टिंग से बिगिनिंग से करना होगा तो F5 इस फंक्शन की का इस्तेमाल करोगे। अगर इंटरमीडिएटरी अगर कहीं बीच में स्लाइड पे हो अब वहाँ से शुरू करना होगा तो Shift + F5, या फिर हम लोग कहेंगे करंट स्लाइड से, जो अगर आप करंट स्लाइड पे हो तो वहाँ से अगर आपको शुरू करने के लिए Shift + F5 इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, ठीक है।
लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज डैश। ठीक है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे अगर हमें नई स्लाइड ऐड करनी होगी तो कंट्रोल+M इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पूरा का पूरा पीपीटी ही नया ओपन करना है, ठीक है, न्यू पीपीटी फाइल स्टार्ट करनी होगी तो कंट्रोल+N इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे आप। ठीक है, दोनों आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारा डिफॉल्ट पावर पॉइंट ओपन होता है, दैट व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ अ स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट। ये होती है हमारे पास में स्लाइड और ये होते हैं हमारे पास में प्लेस होल्डर्स। ठीक है, ये जो डॉट डॉट लाइन्स आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर्स। ठीक है, उसके अंदर हम लोग कंटेंट ऐड करते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद होता है लैंडस्केप मोड में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। डिफॉल्ट फाइल नेम क्या रहता है, ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो रहता है प्रेजेंटेशन 1, समझिएगा। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये थे गाइस टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट चांसेस रहते हैं। सेशन कैसा लगा ज़रूर मैं आपका वेट करूंगा गाइस आपके कमेंट बॉक्स में कि आपको किस तरीके से रिव्यू लगा। नेक्स्ट सेशन के लिए कौन से कंटेंट चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे कैपिरूट्स के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो आपको काफ़ी सारे इंसाइटफुल कंटेंट आपको देगा, जस्ट लाइक द रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव डेली पोस्ट इटसेल्फ। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हमारे चैनल कैपिरूट्स के यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो गाइस। अगर आपके पास आईफोन है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उसके लिंक भी ले सकते हो गाइस। प्रीवियस सेशन के लिंक यहाँ पे आप देखने को मिलेगी, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो यहाँ से उसको आप एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।